ये सब क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं बबलू जी, माता रानी जो है वो मन की भावना देखती है बस। अरे मगर मैंने ये माता की चौकी हमारी सफल अमेरिका की यात्रा के लिए रखवाई। आरती में इतना बड़ा विघ्न हमारी अमेरिका की यात्रा में अब कोई बहुत बड़ी बाधा जरूर आने वाली है, देखना सब। ऐसा कुछ नहीं होगा बबला जी। सुन, क्या हुआ? तूने झगड़ा तो नहीं किया शरवण से? मामी से तो आरती बीच में छोड़कर चला गया और आप तो अमीर आदमी है, कोई जरूरी काम हो सकता है। भाभी ठीक कह रही हैं, इनकी तो इमोशनल ड्रामेबाजी रोज की है। डोंट वरी। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मौसा जी, तो क्या हो गया अगर वो आरती बीच में छोड़कर चला गया? हम कर लेते, आइए। बेटा मगर अब क्या फायदा? हमारे अमेरिका की यात्रा में तो विघ्न पड़ गया। कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद देखूंगी कि आप सब लोग सही सलामत यूएस पहुंचे। मैं आप सबको छोड़कर आऊंगी। चलिए आइए, आइए बाबा जी। प्रीति, मामी को लेके आओ। मासी जी आइए। जिसे वो अधूरा छोड़कर गया उसे मैं पूरा करूंगी। Hi Shravan, कैंसिल मत कर। are you serious? I mean यहाँ पे सारे केस पेंडिंग पे पड़े हैं और लंदन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी तुम्हारे लिए पूछ रही है। Yes, I'm serious. उन सब केस से मोर इम्पोर्टेंट केस यहाँ पर आ गया। Okay, और अब उस केस को सॉल्व करके ही मैं वापस आऊँगा। जैसा तुम कहो। You're the boss. बाय। Bye. अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब हम भी निकलते हैं। प्लीज 10 मिनट रुक जाओ। बहुत लेट हो गया वांडी। अभी तो हम आए ही हैं और आप सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दिल मत तोड़िए हमारा। शहर की सबसे खूबसूरत लेडीज के लिए सबसे खूबसूरत फ्लावर्स। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। To you, Pretty flower. not as beautiful as you. Thank you. मुझे तो लगा कि तुम हम सबके दिल तोड़ने वाले थे। हम दिल तोड़ते हैं तो दर्द की दवा भी रखते हैं। Some gorgeous flowers for a gorgeous lady. Thank you. These are for you. मुझे पिछले 20 साल से किसी ने फ्लावर गिफ्ट नहीं किया। थैंक्स। फिर तो मैं कहूंगा कि दिल्ली वालों को ब्यूटी की पहचान ही नहीं। अगर मैं होता तो हर दिन आपको एक फ्लावर देता। Thank you. और वैंडी भाभी, कुछ है जो आपके चेहरे पे ना हो तो आपकी खूबसूरती थोड़ी कम लगती है। क्या? आपकी स्माइल। I'm sorry भाभी, really. Roses, for the most beautiful rose in this garden. Thank you. I'm sorry भाभी. It's okay. I was really disappointed. I won't do it again, promise. अरे भाई थोड़ा म्यूजिक चलाइए और some more snacks and some more drinks. और ये बुके मुझे दीजिए। Come sit here.
He looks like ऋतिक रोशन, है ना? Thank you so much, Puttar ji, for coming. ये मेरी प्रीति चाची। So sweet. सॉरी चाची। कोई गल नहीं। पक्का? हाँ जी बिल्कुल। आओ बैठो सबके साथ। जी। वक्त आ गया है जादू दिखाने का। घूमो। That's my close friend, Urvashi. Come. सो तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम कब मिले थे? सॉरी नहीं। जब तुम्हारा स्कूल और हमारा स्कूल साथ में ताजमहल देखने गए थे ना, तब। It was so romantic, you know. But how can you forget that? Really? क्योंकि मुझे वो ट्रिप तो याद है लेकिन लेकिन what? तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है। बादाम खाया करो, almonds, you know. Otherwise, who can forget a beauty like me? एक्चुअली याददाश्त के मामले में औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। अब छोटी से छोटी बात याद रखती है, वो भी अपने तरीके से। हम मर्दों को सीखना चाहिए आपसे। नो सीरियसली, मैंने तो डिसाइड किया है आज से मैं हर चीज याद रखूंगा। राइट। कुछ भी नहीं भूलूंगा। आई मस्ट से तुम जितने अच्छे दिखते हो उतनी अच्छी बातें भी करते हो। थैंक यू। So, कल कहीं मिले बाहर अकेले? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप मेकअप के इतने लेयर उतार कर कल सुबह तक नया मेकअप कर पाएंगे। Shravan. No, seriously. I'll call you soon. I'll wait for it. Good morning, Papa. गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बेटे के हाथ की कॉफी, क्या बात है? गुड। पापा, सॉरी। आई नो कल आप अपसेट हो गए थे बिकॉज ऑफ मी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चला बाद में तुमने कैसे चार्म किया लेडीज को। नॉट बैड। जैसे दिल तोड़कर मनाना आता हो उसे ये सब कुछ अलाउड होता है। अब अगर मैं भी तुम्हारी तरह गुड लुकिंग और हैंडसम होता तो शायद मैं भी यही करता। क्या बात कर रहे हैं आप? लंदन की सड़कों पे घूम के तो देखिए। क्या बात, कुछ पूछना चाहते हो? पापा, कभी कोई चीज कहने या करने में आपको हिचकिचाहट होती हो या आप अनश्योर होते हैं तो क्या करते हैं आप? Well, देखो ऐसा है, मैं कुछ भी करने या कहने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचता हूं। लेकिन अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद हिचकिचाता नहीं हूं, बस कर देता हूं। सुमो, पकाना क्या चाहती हो? वो मैं गैस चेक कर रही थी कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये ठीक से जल क्यों नहीं रही है? बहुत स्लो जल रही है ये। तभी तुम सब लोग काम इतना स्लो करते हो।
रोज डिलीवरी लेट होती है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या हो गया तुझे सुमो? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? क्यों सोच रही हूँ मैं उसके बारे में इतना? समझता क्या है अपने आप को? बस बहुत हो गया। अगर एक बार सुमो ने सोच लिया कि उसको दिमाग से निकाल कर फेंक देगी तो फेंक देगी, बस। सुमंदी, मैंने स्टोर रूम पूरा साफ करवा दिया है और जितना भी कबाड़ का सामान था और पुराना सामान था ना, सब फेंकवा दिया है। अब देखना, चूहे की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। गुड। क्या? वो जो मैंने बॉक्स दिया था रखने के लिए, वो? पर सुमो, आप ही ने तो कहा था कि वो कबाड़ है, तो हमने तो रद्दी वाले को बेच दिया। आप ही ने कहा था दीदी। वो कबाड़ नहीं था, तुम्हें पता उसमें क्या था? क्या था सुमो? कुछ नहीं। मेरा बैग कहाँ है? किसे बेचा है? वो पासवान जी के वहाँ 50 रुपए में। क्या है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाओ ना, जाके लंदन जाने की पैकिंग करो। मैं तुमसे बात करने नहीं, कुछ बताने आया था बस। क्या? तुझे हमारे लाइब्रेरियन गुप्ता जी याद है? स्कूल वाले गुप्ता जी? हाँ। उनका फोन भी आया था और उन्होंने ये भिजवाया भी है। ये क्या? कह रहे थे 3 दिन बाद हमारे स्कूल की रियूनियन पार्टी है। तुम इतने सालों के बाद लंदन से वापस आए हो, तुम्हें तो आने ही होगा, भले ही तुम्हारा छोटा भाई पुष्कर आए ना आए। वैसे भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। मैंने तो तुरंत हाँ कह दी। सोचा अब लंदन जाना कैंसिल कर ही दिया है तो चला ही जाता हूँ। तू क्या कहता है, चलेगा? सीरियसली भैया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया। भगवान करे आपको इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मिले इस पार्टी में, और मुझे भी, क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो सुंदर लड़कियों से बात करो एक अरसा हो गया। बस मैं इतना चाहता हूँ कि स्कूल ने जैसी भी पार्टी अरेंज की हो, हम उसे और बड़ा बना दें। सभी को इनवाइट मिलना चाहिए, खास तौर से जिन्हें हम जानते हैं, और सबको आना चाहिए। ये रियूनियन पार्टी ठीक हमारे स्कूल के दिनों की तरह होनी चाहिए। वही लोग, वही माहौल। सुमो कहाँ है? क्यों? तुझे क्यों मिलना है? जितना पूछा उतना बता। कहाँ है सुमो? किसी जूनियर का केस ले रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस सब की जिम्मेदारी तू ले। मंजूर है भैया, ये सारी जिम्मेदारी मेरी। बस और कुछ मत बोलना, वरना मैं ज्यादा खुशी से इमोशनल हो जाऊंगा। Shall I let you get back to work? ओके भैया, बिल्कुल स्कूल जैसा ही होगा भैया, जैसा आप चाहते हो। मैडम आप ही क्या कर रही हैं? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम सुनिए तो। अरे मैडम आप जो देख रही हैं ना, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। और वैसे वो कबाड़ रख के हम क्या करेंगे? कबाड़ नहीं था वो, यादें थी मेरी। कहाँ है? देखिए 2-3 दिन में हमारे पास स्टॉक बहुत हो जाता है तो हम वो बड़े कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अभी कुछ देर पहले वो ट्रक आया था और हमने उसको सब बेच दिया। देखिए इसलिए तो दुकान खाली लग रहा है ना। वो ट्रक का है? देखिए अभी मैं यकीन से तो नहीं कह पाऊंगा, मगर ओखला में एक बड़ा रद्दी का दुकान है, शायद ट्रक वो वहाँ पे गया हो। और अगर वो वहाँ पे नहीं मिला तो इसका मतलब वो कारखाने चला गया, वहाँ पे पेपर क्रश हो जाते हैं, आपको सामान नहीं मिलेगा फिर बाद में। वो सब छोड़िए, मुझे पता दीजिए जल्दी। ठीक है हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा।
उसमें पेपर क्रश हो जाते हैं, आपको सामान नहीं मिलेगा फिर बाद में। बस अब एक और गिफ्ट लेना बाकी है। लेकिन वो गिफ्ट इतना स्पेशल होना चाहिए कि उसके बाद मैं जो चाहूँ वो वही करे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे भाग जाओगे, अगर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगी, भूल जाओगी? और मैं अब ऐसे नहीं भूलूंगा, अब की बार नहीं। बस बस अभी हो गया, बाकी का सामान मैं सामने भिजवा दूंगा। अभी निकलो, लेट हो रहा है, छेती निकलो, चलो चल। चलो उस्ताद, लोड हो गया माल। रुक 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 रुक। अरे ये लड़की, मरना है क्या तुझे? वरना ही होता तो भाग कर थोड़ी ना आती। यहीं पर ट्रक रोक के रख, समझा? अभी तेरे मैनेजर से मिलकर आती हूँ। भैया सुनिए सुनिए, देखिए मेरा ना बहुत कीमती सामान गलती से वो पासवान कबाड़ी वाले के पास चला गया था। आज सुबह आप उसकी दुकान पर गए थे ना माल उठाने के लिए। प्लीज मुझे वो सामान चाहिए, आप ट्रक से निकलवा दीजिए ना। ऐसा क्या जरूरी सामान था? सारा का सारा तो कबाड़ी था, मैंने खुद ट्रक लोड कराया। वो कबाड़ नहीं था, थे तो कुछ कागज के टुकड़े, स्केचेस वगैरह, फोटोज, ग्रीटिंग कार्ड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती था। अब प्लीज देखिए ना। देखो मैडम जी, वो सब ठीक है, पर जो ट्रक है ना, सब तो पहला पासवान कबाड़ी के यहाँ गया था, और आपका सामान भी कहीं पड़ा होगा। पूरा का पूरा ट्रक खाली कराना पड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत है। 5000 रुपए लगेंगे। 5000? जी हाँ, इस तो 1 रुपया कटनी, बाकी तुम सोच लो। अच्छा ठीक है, निकालिए। ट्रक वापस ले आओ, ले आओ भाई। चलो आ जाओ। बस आ जाओ उस्ताद। चलो गड्डी खाली कर देती, आ जाओ जल्दी आ जाओ। दीजिए। भैया वो बॉक्स है ना? कौन? ये? उसके बाजू वाला। ये? हाँ वो। हटी हटी, दीजिए। मिल गया, थैंक यू। श्रवण, तुम चाहे आज जैसे भी हो, कल जैसे भी हो जाओ, पर मेरी यादों का श्रवण हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे कल था, और मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें भूल सकती हूँ, पर तुम्हारी यादों को नहीं। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। ये लीजिए। थैंक यू भैया। ₹50 में बेचकर 5000 में खरीदा है। बड़ा ही घाटे का सौदा किया है। मैं उठा देता हूँ। वैसे क्या है इसमें? मैं उठा देता हूँ। वैसे क्या है इसमें?
तुमसे मतलब? आज जो तूने मूर्खता किया ना सुन, उसके पर्चे छपने चाहिए अखबार में। क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, जाके कबाड़ वाले से लड़ी, कबाड़ खाने में से कचरे में से ढूंढ के निकाल। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तुझे क्या हुआ है? आप अपना गुस्सा फिनिश कर लो, मैं बाद में आता हूँ। अरे रुक 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 रुक, इधर आ। इधर सुन, मैं क्या कुछ ज्यादा गुस्सा करती हूँ? कभी कभी। कभी कभी कुछ पागल जैसी हरकतें करती हूँ। जवाब मिलने पर चॉकलेट दोगे ना? बोलना। हाँ। क्या? चल, मुझे तो वैसे ही शक हो गया था। तुझे पता है कोई पागल जैसी हरकतें कब करता है? हाँ, जब टीचर बिना सोचे समझे बहुत सारा होमवर्क देती है तब ऐसा होता है। अब चॉकलेट। ये ले। थैंक यू सुमन दीदी। ये जो तूने किया ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। रखना है तो उसे अपनी यादों में रख, अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनने दे। वैसे आज इतना जेंटलमैन कैसे हो गया? कल तक इतना खड़ूस था। मैं उठा देता, फिर उसके बारे में सोच रही है। सोचना भी मत। हाँ बस बंद। हेलो, क्या हालचाल? बस जी रही हूँ। हालचाल पूछने के लिए फोन किया है? नहीं तो सुन, ये बताने के लिए फोन किया है कि इस बार की हमारी रीयूनियन पार्टी ग्रैंड नहीं, महा ग्रैंड होने वाली है। धमाल। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ इस बार की रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे भैया श्रवण मल्होत्रा, इसलिए। तो मतलब तू तो आएगी, तो मैंने सोचा कि तुझे बता दूं कि अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर ले, क्योंकि भैया ने कहा है कि सब कुछ स्कूल के दिनों की तरह होना चाहिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि भैया के खातिर हम इस साल की रीयूनियन पार्टी को और भी धमाकेदार बना दें। आखिर कितने सालों के बाद आएंगे भैया? इतने सालों के बाद अगर कोई उपकार नहीं कर दिया तेरे भैया ने मुझ पे। और उस दिन बहुत काम है मुझे, और वैसे भी जहाँ तेरे भैया होंगे वहाँ मैं नहीं आ रही। अरे मेरी बात तो सुन तू। सुमन बेटा, जरा श्रवण के लिए चाय बना दे। अच्छा चल फोन रख, नानू बुला रहे। नानू ने तो मुझे इस लंदन रिटर्न का बटलर बना के रख दिया। मामी जी आपके लिए। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमने तो तुमको माफ कर दिया, पर बाबूजी को मना लो। I'm really sorry नाना जी।
वो पापा ने किसी अर्जेंट काम से बुला लिया था, इसीलिए मुझे आरती अधूरी छोड़ के जानी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कान पकड़ के उठक बैठक भी करवा सकते हैं। तो करो उठक बैठक। अरे बाबूजी करो। अब आएगा। बस मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बैठ। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समझो उसका प्रायश्चित भी हो गया। अपनी भूल स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बेटा। चलो माफ किया। सारा मजा खत्म। नाना जी आपने माफी तो मिल गई, फिर रिश्वत क्यों देना चाहते हो? रिश्वत तो काम करवाने से पहले दी जाती है और माफी तो आपने मुझे पहले ही दे दी। ये मैं आपके लिए लंदन से लाया था, बस अब दे रहा हूं। तब तो मैं इसे अपना हक समझ के लेता हूं। क्या बात है भाई, आज किसी का जन्मदिन है क्या? मौसा जी जन्मदिन ही समझिए। मौसा जी, माता रानी आपके घर जो आई हैं, ये तो वही माता रानी की मूर्ति है जो मुझे बेहद भा गई थी। ये आप मेरे लिए लाए? मौसा जी आई एम रियली सॉरी। कल मैं बिना आप लोगों को बताए ऐसे ही चला गया। आई होप आप मुझे माफ कर सकेंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जब माता रानी ने आपको माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा गिफ्ट? आपके लिए मैं बहुत सारे गेम्स लाया हूँ और मैं आपको रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू श्रवण भैया। ये लीजिए नानू चाय। सबको रिश्वत देके मना रहा है। अच्छा श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा इन्हें स्थापित करके आता हूँ। नहीं, चाय वो दे देगी। तुम ना जाके खाना बना लो। हाँ? जा। जी मामी। लंदन जाके एक नंबर का चालू हो गया। समझता क्या अपने आप को? सबको बेवकूफ बना रहा है घी मक्खन लगा के। क्या है? तुम्हारे लिए। अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट शिफ्ट। ये सब करके ना तुम मेरे परिवार वालों को बहला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी रंग ढंग खूब समझती हूँ। अच्छा, क्या है मेरे रंग ढंग? रहने दो, तुम नहीं सुन पाओगे, फिर से भाग जाओगे। नहीं, बताओ, मैं सुन रहा हूं। तो फिर बताओ, ये बॉक्स में क्या है? इसमें इट्स, आई थिंक तुम्हें खुद खोल के देखना चाहिए।
क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे की चमक देखना चाहता हूँ जब तुम ये गिफ्ट देखोगी। ओ, तो आप मेरे चेहरे की चमक देखना चाहते हैं या फिर ये देखना चाहते हैं कि आपकी सेक्रेटरी असिस्टेंट ने क्या पैक किया है? एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारी सेक्रेटरी असिस्टेंट ही लेकर आई होगी ये सब, और तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बॉक्स में क्या है। कल तुमने सबके सामने मेरे परिवार की इतनी इंसल्ट की और अब गिफ्ट देके कह रहे हो सॉरी, जैसे सब खत्म हो जाएगा। लेके जाओ अपना गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। तो रियूनियन पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, मुझे बहुत काम है उस दिन। इट्स संडे। तो अब संडे को सिर्फ बैंक और कोर्ट बंद होते हैं, कुछ लोग को काम होते हैं संडे को भी। आ जाओ, सब आ रहे हैं। मैं नहीं आ रही। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। काका, अरे सॉरी वरुण बाबा, गलती हो गई। आज का दिन ही खराब है सुबह से। अरे काका, कोई भी दिन खराब नहीं होता। ये मान के चलिए कि आज से अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, और दुआ कीजिए कि ऐसा दिन हर रोज आता रहे। दादाजी कहाँ है? छत पे। ये रखो। अजय, आज वरुण साहब 100 रुपये दिए, आज तो बहुत खुश हैं। अरे थोड़ा हाथ नीचे रखो ना, कितना हिलाती हो तुम, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, नीचे रख दो ना, क्या परेशान करके रखा मुझे पकड़ा कर? कमाल कर रही हो, नीचे रखूंगा तो ये मिट्टी और ये पानी नहीं लग जाएगा उस पे। ठीक से पकड़ के बैठो, ठीक से पकड़ के बैठो। ये लो। हाँ, ये हुई ना बात। दादाजी! अरे दादाजी! वरुण, ओए ऐसी कौन सी तबाही आ गई थी? ले, इस बार भी मेरा घड़ा खराब हो गया है। दादाजी, वही ऑर्डर मिल गया जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। सच्ची? हैं? बहुत बड़ा ऑर्डर। अरे वाह मेरा शेर पुत्र, आजा 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 आजा। तो दिल खुश करता। इधर आ। ओ फड़फड़ हाथ फड़, वेरी गुड। मुबारक हो। ओए, ये मिठाई तो दिखाने के वास्ते लाया है या खिलाएगा भी? मुझे दे, मुझे दे। मम्मी, आप ही खिलाओ। वाहिगुरु की मेहर, हाँ तुझ पे हो गई। ये सब आपका आशीर्वाद है। हाँ। वो मीठा कर। आप ही लो, आप ही लो। हाँ हाँ खिला। अरे अरे, जीतता रहे पुत्र, खुश रहे, बस तरक्की कर, खूब तरक्की कर। सच में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा। अब बस जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू करना है। मम्मी जी, 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है ना तेरे लाला जी, बड़े पापा से मांग कर दिलवा देगी तुझे। क्यों जी? देखो पुत्र जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपको अपनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। ऊपर वाले ने चाहा तो आप और भी तरक्की करोगे, लेकिन पुत्र जी आपकी तरक्की की ये सीढ़ी मेरे और रामनाथ भाई साहब के बीच में नहीं आनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे पैसे मांग रहा है तो लौटा भी तो देगा ना। हाँ तो पुत्र जी, हम क्या कह रहे थे? अरे कि आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि आज तक मैंने अपने भाई साहब से ना कभी पैसे की बात की है और ना ही कभी करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है पुत्र जी कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। मैं ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना करूंगा कि आपका ये काम किसी भी तरह से हो जाए। हैं? मैं जरा अपने हाथ धो के आता हूं। तू चिंता न, वरुण, वरुण, कुछ भी नहीं हुई। मैक्स पावर 769 bhp।
इंजन 6262 सीसी। वरुण, आपको पता है बड़े पापा जी ने 3.5 करोड़ की कार बुक की है। वरुण, what a car! पता है इसमें ऑटोमेटिक मसाजर भी है। वरुण, ये वाली, ये देखिए। बैंडी, मुझे ये बात याद दिलानी बार बार जरूरी है कि बड़े पापा के पास पैसे होते हुए भी मैं उनसे मांग नहीं सकता। वरुण, मैंने तो बस आपको ऐसे ही कहा था। एक काम करते हैं, आप चेंज कर लो, हम बाहर डिनर के लिए चलते हैं, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। ओके? मुझे भूख नहीं है। वरुण, चाइनीज हम पर यार शादी हो गई तो क्या, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को भूल जाएगी? यहाँ किस्मत दूसरा मौका दे रही है अपने दोस्तों से मिलने का, और तू है कि रियूनियन पार्टी में आने से मना कर रही है। हाँ, पता है मुझे कि तू सिंगापुर में रहती है, ज्यादा शो ऑफ मत कर, ठीक है? कितनी बार मैंने तुझे बोला कि इंडिया में शादी कर ले, लेकिन ना, तुझे तो एनआरआई लोगों का शौक था ना, सिंगापुर में सेटल होना था। बेटा अब तो मेरी बात सुन, तुझे आइडिया भी नहीं है कि तू क्या मिस करने वाली है। तेरा पूरा गैंग और गैंग की लीडर भी आएगी। हाँ, सुमो। अबे हमारी खातिर ना सही, सुमो की खातिर तो आजा। हाँ, अरे आजा। हाय पूर्णा, श्रवण हियर। हाँ वही नर्डी पुष्कर का भाई। अच्छा लिसन, मैं इस रियूनियन को आज तक का सबसे बड़ा रियूनियन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फ्लाइट टिकट्स भेज रहा हूँ विद रिटर्न टिकट्स। पुष्कर को अपनी डिटेल्स दे देना, तुम्हें आना ही होगा। ओके? हेलो, हाँ पूर्णा। अरे ग्रेट, ठीक है, तू मुझे अपनी डिटेल्स टेक्स्ट कर दे। ओके। ऐसे क्या देख रहा है? क्या बात है भैया, रीयूनियन पार्टी के लिए इतना कुछ क्यों? ये सुमो की बेस्ट फ्रेंड है ना, जो हमेशा उसके साथ रहती थी। अगर आएगी तो सुमो को अच्छा लगेगा, इसीलिए। भैया एक्चुअली मैंने ना पूर्णा को ऐसे ही बोल दिया मनाने के लिए, झूठ मूठ का। सुमो ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया, और वो कह रही थी कि उस दिन उसको बाहर भी जाना है, बहुत काम। वो आएगी, डोंट वरी। क्या बात है, गजब का कॉन्फिडेंस है भैया का। क्या रियली? मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा यार कि भैया ने सिंगापुर से आने जाने की फ्लाइट्स की टिकट बुक करा दी पूर्णा की, और कहा कि तुझे अच्छा लगेगा अगर वो रियूनियन पार्टी में आएगी तो, और सब कुछ स्कूल के दिनों की तरह होना चाहिए। देखा, मेरे भैया की अदा ही कुछ और है। तेरे भैया ना बचपन से ही थोड़े पागल हैं, जाके इलाज करवा उनका। और वैसे भी अगर पूर्णा आएगी तो क्या जरूरी है कि मैं भी आऊँ? मैं नहीं आ रही, बहुत काम है मुझे उस दिन। सबको एयरपोर्ट जाना है ना, सब यूएस जा रहे हैं। ज्यादा ड्रामे मत कर, तू सुमो है यार, तू मैनेज कर सकती है। और अब इतना किया है भैया ने, तो तू क्या 2 घंटे के लिए पार्टी में नहीं आ सकती? अच्छा सोच के बताऊंगी, अब ज्यादा बोर मत कर, बाय। क्या बात है, कुछ बदले बदले मिजाज है जनाब के। देखो तो क्या लाया जनाब मेरे लिए।